मुरली महावाक्य है VCD 461। ज्ञान जिनकी बुद्धि में तह तक समा जाता है वो फिर दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आज समझते हैं इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, क्या गहराई छुपी है इन शब्दों में। पहले समझते हैं ज्ञान किसे कहते हैं। सिर्फ सुनने सुनाने को या समझने समझाने को ज्ञान नहीं कहते हैं। प्रमाणों पर आधारित विश्वास ही ज्ञान कहलाता है, क्योंकि वही ज्ञान है जो हमको बंधनों से मुक्त कर दे। सुनी सुनाई बातें या शास्त्रों से मिली जानकारी को ज्ञान नहीं कहते हैं। वो जानकारी जब तक अनुभव से न गुजरे और हमारा विश्वास बन जाए तब तक ज्ञान नहीं कह सकते हैं। ज्ञान माना होता है जानकारी, लेकिन वो जानकारी जब तक प्रमाणित अनुभव न बन जाए तब तक मात्र जानकारी है, हमारे लिए सत्य नहीं है। अक्सर लोग ज्ञान सुनते बहुत हैं, पढ़ते बहुत हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्मृति में तो रहता है पर चित्त की गहराई में नहीं उतरता है। और स्मृति का ज्ञान शब्दों तक सीमित है, पर जब ज्ञान समझ बन जाता है तो दृष्टिकोण बन जाता है, और जब ज्ञान दृष्टि बन जाता है तब उस व्यक्ति के लिए नई दुनिया शुरू हो जाती है। माना दुनिया को नए तरीके से देखना शुरू कर देता है। तह तक समाना का गहरा अर्थ क्या हुआ? तह तक समाना का मतलब है ज्ञान सिर्फ विचार नहीं रहता है, बल्कि अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तह का मतलब होता है गहराई अथवा चेतना का केंद्र। तो आध्यात्मिक दृष्टि में ज्ञान लेने के 3 स्तर होते हैं: मन, बुद्धि और चित्त। पहला है मन। मन के द्वारा जो कुछ भी हम रिसीव करते हैं ज्ञानेंद्रियों से, माना कि सबसे पहले तो सुनकर ही रिसीव करते हैं, तो ये मात्र जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है। फिर उससे ऊंचा स्तर है बुद्धि का। बुद्धि के आधार पर जो कुछ भी जानकारी मिली, सुना, उसको हम समझते हैं। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। और तीसरा स्तर है जो सुना, जो समझा, वो जब अनुभव में आ जाता है तो चित्त की गहराई में उतर जाता है, वो हमारे स्वभाव में उतर जाता है। ये रियलाइजेशन है, अनुभूति है। तो तह तक समाने का अर्थ है कि ज्ञान तीसरे स्तर तक पहुंच जाए। जब ज्ञान तह तक नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है, तो मनुष्य जानता कुछ है लेकिन करता कुछ और है। हमको पता है कि क्रोध आ जाता है, क्रोध बुरा है, तब भी आ जाता है। ये पता है कि क्रोध बुरा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान सतह पर है, तह में नहीं है। वही ज्ञान जब तह तक समा जाता है, माना गहराई में उतर जाता है, तब वो विचार नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। मानो आपको बताया गया, 100 बार बताया गया आग जलाती है, तो ये सिर्फ सुनना है। लेकिन वो अगर सच में अगर हम एक बार आग को छू लें तो हमें अनुभव हो जाएगा, और उसके बाद हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान तह तक उतर गया। इसलिए माया ज्ञान से नहीं, अनुभूत ज्ञान से छूटती है। माना जिसे सत्य समझ में आ गया, कौन सा सत्य? कि सब नश्वर है, तो फिर अंदर का लालच कम हो जाता है, आसक्ति ढीली हो जाती है, भय कम हो जाता है, पकड़ कम हो जाती है, क्योंकि ज्ञान चेतना का हिस्सा बन जाता है। तो तह तक समाने का मतलब है ज्ञान मन बुद्धि से नीचे उतरकर अहंकार की जड़ को छू ले। नीचे माने गहराई में उतरकर। जब ऐसा होता है तो पुरुषार्थी की दृष्टि ही बदल जाती है। फिर संसार तो वही रहता है, लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है। जब तक ज्ञान तह तक नहीं समाया तब तक प्रयास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। लेकिन जब ज्ञान तह तक समा जाता है तब साधना प्रयास नहीं रहती है, सत्य ही स्वभाव बन जाता है। जैसे फूल को खुशबू देने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो उसका स्वभाव है। तो ज्ञान का तह तक समाना मतलब ज्ञान का सूचना से अनुभूति बन जाना।
जब सत्य बुद्धि में नहीं बल्कि अस्तित्व में उतर जाता है, तब पुरुषार्थी अंदर से बंधा हुआ नहीं रहता है। तो ज्ञान जब शब्दों से उतरकर चित्त की गहराई में पहुंच जाता है, तब वही संसार जो पहले बंधन लगता था, खेल जैसा दिखाई देने लगता है। और यही आंतरिक मुक्ति है। माना बंधन ही संबंध बन जाते हैं। संबंध का मतलब है समान बंधन। अपनी केंद्र से जुड़कर अपनी बीज रूप स्थिति के आधार पर समान बंधन तैयार हो जाते हैं, जो बांधते नहीं हैं। ये प्रेम के बंधन हैं। माने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप आत्मा के केंद्र में हैं तो आपको सब आत्मा दिखेंगे। बाहर कुछ भी नहीं बदलता है, पर आंतरिक बदलाव से ही सृष्टि बदल जाती है। ये रहस्य है इस महावाक्य का।